नमस्कार दोस्तों। यदि आप हम लोगों से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को पता होगा नागपुरी के संदर्भ में हम लोग यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो उपलब्ध कराए हैं। सीजीएल का जो टोटल सिलेबस था जिसमें नागपुरी व्याकरण भी आता है और स्पेशली जो सीजीएल में हम लोगों को पढ़ना है मतलब A to Z जो भी सिलेबस था वो हम कंप्लीट करवा दिए थे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग मंजर भाग 2 का जो सीरीज़ है वो शुरू किए थे जो स्पेशली फील्ड वर्कर और उत्पाद सिपाही में पढ़ना था। ये सीरीज़ भी हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें गद्य पोर्शन आपको पूरी तरह से यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया गया। इसके बाद बहुत सारे परेशानी आ रही थी, टेस्ट उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे, PDF वगैरह या पावर पॉइंट वगैरह नोट्स उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे हम विद्यार्थियों के, तो इसलिए हम लोग ऐप बनाने का निर्णय लिए और ऐप बनाया। और उसके बाद कहा गया कि मंजर भाग 2 का जो पद वाला पोर्शन है वो आप ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगेगा। उसके बाद हम लोग नागपुरी के संदर्भ में एक कोर्स भी लॉन्च किए जिसमें कहा गया कि नागपुरी को कुछ इस तरह से पढ़ेंगे कि आप 10th लेवल से लेकर ग्रेजुएशन लेवल तक हर एग्ज़ाम को एक बार पढ़ने के बाद अटेम्प्ट कर सकते हैं। और उसका एग्जाम्पल अभी आपको यहाँ पे इस वीडियो में भी देखने को मिलेगा कि कैसे इंटीग्रेटेड वे में हम लोगों को पढ़ना चाहिए ताकि एक बार पढ़ें और लगभग जितना ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम कवर हो सके उतना एग्ज़ाम को हमको क्या कर लेना चाहिए, कवर कर लेना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग यूट्यूब में भी बहुत सारी चीज़ दिए और ऐप में भी धीरे धीरे अब नोट्स टेस्ट वगैरह सारा चीज़ हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। हम लोगों को ऐप में मंजर भाग 2 के बाद अब जो पढ़ना है वो है लोक साहित्य। उसके बाद हम लोग जो है नागपुरी व्याकरण की ओर शिफ्ट करेंगे क्योंकि नागपुरी व्याकरण जो है वो ऑलरेडी यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा चुके हैं, तो बहुत सारे विद्यार्थी वहाँ से थोड़ा बहुत देख लिए होंगे। अब यहाँ पे हम लोग लोक साहित्य शुरू कर रहे हैं ताकि विद्यार्थियों को जिनको यूट्यूब में लोक साहित्य नहीं मिला था वो ऐप में मिल जाए। और जो विद्यार्थी यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी चिंता मत कीजिएगा, आप हम लोगों से जुड़े हुए हैं, आप उम्मीद करते हैं कि हम आपको समय समय पर गाइड करें। तो यहाँ पे हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि खुद से कैसे आप नोट्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं या कौन सा ऑथेंटिक बुक है जिसके माध्यम से आप सेल्फ स्टडी करके भी नागपुरी लोक साहित्य में अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो ऐप में जुड़ेगा उसी को सारा जानकारी देंगे या जो यूट्यूब में है उनको जानकारी नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो विद्यार्थी नोट से पढ़ना चाहते हैं खुद से वो नोट से भी पढ़ सकते हैं। अगर कोई ऑथेंटिक बुक से पढ़ना चाहता है तो वो भी हम बताएंगे कि ऑथेंटिक बुक कौन सा है, वो खुद से ऑथेंटिक बुक से भी पढ़ सकते हैं। और जो क्लास ज्वाइन करके यहाँ पे ऐप में पढ़ रहे हैं वो तो सीक्वेंस वाइज सारा चीज़ पढ़ ही रहे हैं, नोट्स मिल ही रहा है, टेस्ट वगैरह सारा चीज़ मिल रहा है। तो अभी पर्टिकुलर इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 एग्जाम को ध्यान में रखकर, जिसमें उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, क्षेत्रीय कार्यकर्ता और इंटर लेवल का जो LDC एग्जाम टाइपिंग वाला जो है उसको ध्यान में रख के हम लोग नागपुरी लोक साहित्य के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि आपको कहा गया कि यदि संभव हो तो सिलेबस को कुछ इस तरह से कंप्लीट कीजिए कि एक बार पढ़ लिए और 3-4 एग्जाम, जैसे यहाँ पे 4 एग्जाम है ना, तो 4 एग्जाम में जो भी लोक साहित्य पूछा जाएगा वो एक बार पढ़ेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। चारों एग्जाम के लिए अलग अलग कोर्स में एडमिशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्या, कहाँ और कैसे पढ़े लोक साहित्य को, नागपुरी लोक साहित्य को। क्लास नोट्स के बारे में भी बात करेंगे और जो क्लासेस चल रहे हैं, आप तो ये वीडियो हो सकता है ऐप में अगर देख रहे होंगे तो आपको पता ही होगा, जो यूट्यूब में देख रहे हैं उनको क्लासेस के बारे में भी जानकारी दे दिया जाएगा यदि वो जुड़ना चाहते हैं तो। और नहीं तो जैसा कि आपको बताया गया अगर खुद से पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी हम यहाँ पे आइडिया बताएंगे कि वो कैसे खुद से पढ़ सकते हैं, कौन कौन किताब या किस तरह के नोट्स जो है वो आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि आखिर क्या पढ़ना है। फील्ड वर्कर, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, एक्साइज कांस्टेबल यानी उत्पाद सिपाही में ये आपका सिलेबस दिया गया है। उसी तरह से इंटर लेवल का जो सिलेबस है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। उम्मीद करते हैं अगर फॉर्म भरे होंगे तो ये सब सिलेबस आपको पहले से जानकारी होगा। यहाँ पे पर्टिकुलर यहाँ पे हम लोग केवल और केवल बात करेंगे लोक साहित्य के बारे में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लोक साहित्य के बारे में बात करने के लिए ही उपलब्ध हुए हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए उत्पाद सिपाही में तो लोक साहित्य के अंतर्गत पढ़ना है लोकगीत, लोक कथा, कहावत, पहेली और मुहावरा। वही अगर हम 10+2 वाले में बात करें तो 10+2 में नागपुरी लोक साहित्य तो पढ़ना है, इसके अंतर्गत लोकगीत, लोक कथा, बुझोल, कहावत, मुहावरे पढ़ना है। लोकगीत में स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया गया है फगुआ, डमकच, अंगनई, मर्दानी झूमर, मंगला झूमर, उदासी, पावस, लहसुआ और झुमटा पढ़ना है। लोक कथा में यहाँ स्पेशली मेंशन किया गया, वहाँ पे कौन कौन से कथा पढ़ना है वो नहीं कहा गया, लेकिन स्पेशली यहाँ पे कहा गया वनरणी के बेटा, बुधो भंडारी, भाई बहन और बलमई त्राती
की रानी जो है हम लोगों को पढ़ना है। फिर जैसे शिष्ट साहित्य के अंतर्गत यहाँ पे हम लोग उत्पाद सिपाही मंजर भाग 2 कंप्लीट किए, उसी तरह से अगर 10th +2 लेवल का अगर टाइपिंग वाला अगर फॉर्म भरे और वहाँ नागपुरी रखे हैं तो वहाँ आपको वन फुल पढ़ना होगा। अब चलिए यहाँ पे आपको हम बताते हैं कि क्लास नोट्स के माध्यम से हम आपको कैसे पढ़ाएंगे। ये उन विद्यार्थियों के लिए जो कि हम लोगों का क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं, और आप अगर YouTube पे देखे हैं और क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप घबराइएगा नहीं, आपको भी हम बताएंगे कि कहाँ से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे वो चीज़ आप देख लीजिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले हम लोग नागपुरी लोक साहित्य जो है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि नागपुरी लोक साहित्य जो है आप लोगों को पढ़ना है, किस में पढ़ना है, तो आप लोगों को पढ़ना है 10+2 वाले में भी पढ़ना है, और आप जो अगर उत्पाद सिपाही या फील्ड वर्कर भरे हैं तो वहाँ पे भी आपको, या झारखंड पुलिस अगर आएगा तो वहाँ पे भी आप जो है लोक साहित्य तो पढ़िएगा। तो इस तरह से जो हम लोगों का लोक साहित्य का जो पहला चैप्टर होगा वो लोक साहित्य का परिचय होगा, मतलब लोक साहित्य के बारे में जो भी कुछ होगा वो यहाँ पे आपको बताया जाएगा। उसके बाद अगर दूसरा इसका पोर्शन अगर देखा जाए तो दूसरा हम लोग देखते हैं पोर्शन कहावत, पहेली और मुहावरा है। तो इस तरह से यहाँ पे भी हम लोगों को कहावत, पहेली और मुहावरा पढ़ना है, और जो इंटर लेवल का है उसमें भी कहावत, पहेली और मुहावरा पढ़ना है। तो इस तरह से जो दूसरा चैप्टर होगा जिसको लोक साहित्य के अंतर्गत हम लोग प्रकीर्ण साहित्य में रखते हैं, ये सब सारा चीज़ बताया जाएगा, क्लासिफिकेशन करवाया जाएगा तो बताएंगे हम। तो इसके अंतर्गत कहावत है, पहेली है, मुहावरा है। इसके अलावा भी मंत्र वगैरह हम लोगों को पढ़ना होता है, लेकिन सिलेबस में नहीं है तो हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए हैं। तो इस तरह से देखिए दोनों के सिलेबस में ये मेंशन है, और इसीलिए आपको कहा गया था कि अगर आप इंटीग्रेटेड वे में पढ़ पाते हैं तो इंटीग्रेटेड वे में पढ़िए। एक बार किसी सिलेबस को इस तरह से पढ़ लीजिए कि चाहे आप इंटर लेवल का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप 10th लेवल का एग्जाम दे रहे हो, आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। ग्रेजुएशन लेवल में भी बात करेंगे, लेकिन अभी पहले ये 2 एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। 2-3 एग्जाम, जो भी 4 एग्जाम के बारे में बात किए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। 3 एग्जाम ये 10th लेवल का है, फील्ड वर्कर, झारखंड पुलिस और उत्पाद सिपाही। एक एग्जाम जो है LDC का इंटर लेवल में है। तो इस तरह से जब ग्रेजुएशन लेवल का बात करेंगे तो उसमें भी हम लोग देखेंगे कि कैसे इसमें थोड़ा बहुत 1-2 चैप्टर ऐड करेंगे और ग्रेजुएशन लेवल का भी सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी वहाँ पे हम लोग बात नहीं करते हैं ना, तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आएगा और आप फिर जो है वो इरिटेट हो जाइएगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं दूसरा पोर्शन, लोक कथा। इसी में अगर देखिएगा तो लोक कथा हम लोगों को पढ़ना है। तो अगला जो हम लोगों का अध्याय होगा, अध्याय 3, उसमें हम लोग देखेंगे नागपुरी भाषा की लोक कथा। इसमें नागपुरी भाषा देखेंगे, नागपुरी विकास देखेंगे, ये 2 बार लिखा गया है। फिर नागपुरी लोक कथा का जो महात्म है वो देखेंगे, फिर लोक कथा का जो वर्गीकरण होता है वो देखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे भी लोक कथा है, यहाँ पे भी लोक कथा है। तो अलग अलग कोर्स में एडमिशन लेने की क्यों आ सकता है? 3 एग्जाम आएगा यहाँ पे 10th लेवल का, तीनों में अलग अलग कोर्स में एडमिशन लीजिएगा। यहाँ पे इंटर लेवल का आएगा, इंटर लेवल में भी अलग कोर्स में एडमिशन लीजिएगा, लेकिन पढ़ना दोनों में क्या है? सेम ही है। तो एक बार ऐसे पढ़ लीजिए कि कोई भी एग्जाम, चारों में से कोई भी एग्जाम आए तो आप यही लोक कथा जो यहाँ पे पढ़े हैं उसको पढ़ के जाइए और एग्जाम में हॉल में बैठ जाइए। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपका बन ही जाएगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि आप इंटर लेवल में पढ़िएगा तो लोक कथा कुछ अलग पढ़ना होगा, 10th लेवल में पढ़िएगा तो अलग पढ़ना होगा, या JPSC दीजिएगा तो अलग पढ़ना होगा। हाँ, मेंशन किया अगर गया होगा, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, ठीक ना। तो इस तरह से यहाँ पे ये दिया गया है। उसके बाद अगर हम LDC के बारे में बात करें स्पेशली, तो यहाँ पे 4 जो है कथा जो है उसका स्पेशली मेंशन किया गया है। बनहरणी का बेटा, बुधु भंडारी, भाई बहन और बालमित्रानी। तो इस तरह से तीसरा चैप्टर में यहाँ पे हम सिलेबस भी लिख दिए हैं और इसके बाद ये चारों कहानी आपको एक एक करके पढ़ाया जाएगा। तो ये हम लोगों का तीसरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जाते हैं अगला चैप्टर, और अगला चैप्टर में हम लोगों का है लोकगीत। और लोकगीत हम लोगों को 10th लेवल में भी पढ़ना है और इंटर लेवल में भी पढ़ना है। तो लोकगीत को फिर हम लोग किस चैप्टर में पढ़ लेंगे? चौथा चैप्टर में नागपुरी भाषा के लोकगीत, लोकगीत की परिभाषा, नागपुरी भाषा के लोकगीतों का वर्गीकरण, फिर है 10 विविध गीतों का अध्ययन। ये हम लोगों को CGL में पढ़ना है। अब CGL में पढ़ना है, आप कहिएगा कि यहाँ क्यों पढ़ा रहे हैं? तो CGL में जो पढ़ना है ना, संस्कार गीत, पर्व त्योहार गीत, श्रम गीत, बाल गीत, ऋतु गीत और सामान्य गीत, यहाँ पे ही पढ़िएगा। तो ये फगुआ, डमकच, अंगनई, मर्दानी, झूमर, बंगला झूमर, उदासी, पावस और लहसुआ और झुमटा सब आ जाएगा। तो इसीलिए हम बोले इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि 10th का आया तो 10th का पढ़ेंगे, इंटर का आया तो इंटर का पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन का आया तो ग्रेजुएशन का पढ़ेंगे। नहीं, एक बार कुछ इस तरह से पढ़ लीजिए
कि एक बार पढ़ने के बाद आपको अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग जो है कोर्स में एडमिशन लेने की आवश्यकता ना पड़े और पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। अब देखिए, वैसे विद्यार्थी जो हम लोगों की क्लास से नहीं जुड़े हैं और चाहते हैं नोट्स के माध्यम से पढ़े, तो आप जो है हम लोगों के ऐप को डाउनलोड करके क्लास नोट्स के माध्यम, फिर ऑथेंटिक बुक भी हम बताएंगे, ठीक ना, हर चीज़ का यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। अगर आप क्लास नोट्स के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, आप इधर उधर बहुत सारे किताब जो है वो परचेज नहीं करना चाहते हैं, तो आपको केवल तो लोक साहित्य पढ़ना नहीं होगा, व्याकरण वगैरह भी पढ़ना होगा, तो आप हम लोगों के ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पे जो 3 डॉट होगा उसके बगल में होगा, अभी आपको हम बताएंगे भी, वाइट बॉक्स होगा, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ई बुक का एक सेक्शन मिलेगा। ई बुक में थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा तो वहाँ पे तो एक कंपाइल करके भी हम 151 रुपया में दिए हैं, लेकिन आपको पर्टिकुलर केवल नागपुरी पढ़ना होगा, तो आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कीजिएगा तो ये चीज़ जो है आपको दिखेगा, ये थंबनेल जिसमें लिखा हुआ है क्लास नोट्स किसका है, नागपुरी व्याकरण और लोक साहित्य का है, जो कि टोटल अभी बढ़ा दिया गया है। पहले 84 पेज का था, फिर 100 पेज का किए, फिर अभी 110 पेज का, यानी डे टू डे यहाँ पे हम लोग जितना भी हो सके इम्प्रूव करते जा रहे हैं। तो इस तरह से वर्तमान में 110 पेज जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नोट्स के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। आप कहिएगा कि यहाँ पे इस नोट्स का कितना चार्जेस है, तो मात्र 11 रुपया चार्ज है, लेकिन फिर भी 11 रुपया भी आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मेरा 11 रुपया फंसे ना, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि 11 मेरा रुपया फंस गया, तो अगर ऐसा चाह रहे हैं तो कृपया करके वहाँ पे विषय सूची है, वो विषय सूची आप देख लीजिए, जो कि अभी हम बता रहे थे, सारा विषय सूची दिया गया है। वो विषय सूची अगर आपको सेटिस्फाई करता है तो 11 रुपये आपको इन्वेस्ट करना होगा। और आपको जैसा कि कहा गया इंटीग्रेटेड वे में सारे एग्जाम को ध्यान में रख के नागपुरी को कंप्लीट करना है, तो उसके लिए आप वही जो ई बुक सेक्शन में गए थे, वही व्हाइट बॉक्स में जाइएगा तो एक सेक्शन मिलेगा झारखंड स्पेसिफिक एग्जामिनेशन में, वहाँ पे जाइएगा तो नागपुरी को हम लोग यहाँ पे 499 में पूरा क्लास जो है उपलब्ध करा दिए हैं। तो यहाँ पे आपको 10th लेवल हो, इंटर लेवल हो, ग्रेजुएशन लेवल हो, सबके एग्ज़ाम को यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करने का, या लगभग जो भी है वो सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी लोक साहित्य है, फिर यहाँ पे व्याकरण होगा, फिर हम लोग प्रयास करेंगे बनफुल का, उसके बाद आने वाले समय में जो भी यहाँ ऐड किया जा सकता है वो सारा चीज़ को धीरे धीरे ऐड करेंगे। यहाँ पे आपसे कमिटमेंट हम नहीं करेंगे कि ये कर ही देंगे, अभी जितना कुछ है वो लिखा हुआ है, जैसे कि अभी उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, झारखंड पुलिस, ये 3 गो का टोटल सिलेबस आपको मिल जाएगा, इसलिए ये थंबनेल में ये 3 एग्जाम के बारे में लिखा हुआ है। एलडीसी में अभी बनफुल हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए एलडीसी नहीं लिखा हुआ है। जैसे बनफुल हम लोग शुरू कर देंगे, यहाँ एलडीसी भी लिख देंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि हवाई बोल दिए कि ये कर देंगे और उसके बाद इंतजार कर रहे हैं कब होगा, वैसा भी हम लोग नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको जानना है कि विषय सूची आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या ई बुक वगैरह जो है वो कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं डाउनलोड किए हैं तो डाउनलोडेड मतलब मोबाइल में ऐप नहीं आप उसको देख सकते हैं, वैसे डाउनलोड नहीं कर सकते हैं अपने जो स्टोरेज है, मेन स्टोरेज है उसमें। तो देखिए ये जो व्हाइट बॉक्स है यहाँ पे हम बता रहे थे, उसमें 4 सेक्शन है। तो 4 सेक्शन जो है उसमें सबसे पहला जो मिलता है वो झारखंड स्पेसिफिक का है, और लास्ट में आपको लास्ट से थोड़ा सा ऊपर जो है वो ई बुक का सेक्शन मिल जाएगा। नेट थोड़ा सा यहाँ पे स्लो है, इसलिए यहाँ पे देखिए झारखंड स्पेसिफिक एग्जामिनेशन है। किसी भी सेक्शन में जाइएगा तो ऑल कोर्सेज में जाइएगा तो उस सेक्शन के जितने भी कोर्स हैं वो आपको यहाँ पे शो होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, ये ऑल कोर्सेज जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे नेट जो है वो स्लो है, इसीलिए खुलने में देरी हो रहा है। तो ये क्लासेस है, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, और केवल मंजर भाग 2 का वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको हम पहले बोले थे वीडियो फ्री में देंगे, अब ऐप बन गया तो सारा चीज़ का चार्ज ही लेंगे, वैसा कुछ नहीं है ना। यहाँ पे हम लोग जो है मंजर भाग 2 का जो कहानी वाला पोर्शन है उसका MCQ भी डाल दिए हैं, ये भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। मतलब जो भी पहले हम बोले हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा, वो सारा चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। फिर ई बुक में अगर जाना चाहते हैं और नोट्स के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो आप कैसे पढ़ लीजिएगा, आप फिर ई बुक जाइएगा, ऑल कोर्सेज जाइएगा, ऑल कोर्सेज में आपको अभी जो थंबनेल बताया गया था उस थंबनेल में क्या करना है, जाना है, और विषय सूची अगर आप देखना चाहते हैं तो विषय सूची पहले देख लीजिए, और उसके बाद जो है आप उस किताब को परचेज कर सकते हैं। तो ये माइंड मैप है, माइंड मैप में भी अभी बहुत सारा चीज़ ऐड करेंगे और भी ऐड करेंगे, वो हो सकता है 1-2 पेज और भी बढ़े, क्योंकि टाइम टू टाइम हम लोग इंप्रूव करते रहते हैं अपने नोट्स को, ठीक ना। तो इस तरह से स्क्रॉल कीजिएगा, स्क्रॉल करते करते देखिए यहाँ पे आप 15 विषय है, तो यहाँ नागपुरी यहाँ पे भी मिल जाएगा, है ना। तो अगर इसको लेते हैं तो अलग से कोई भी आपको लेने का जरूरी नहीं होगा, केवल माइंड मैप आपको अलग से लेना होगा। तो यहाँ पे जाइएगा तो यहाँ संपूर्ण सामान्य अध्ययन है। हाँ,
यहाँ पे क्लास नोट्स है, यहाँ पे आप बाय नाउ कर सकते हैं। अगर बाय नाउ करने से पहले आपको विषय सूची देखना है तो यहाँ पे जाइएगा और उसके बाद यहाँ पे क्लास नोट्स का जो विषय सूची है वो विषय सूची आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे वैसे विद्यार्थी जो ना तो हम लोगों के क्लास से जुड़ना चाहते हैं, ना ही हम लोगों के नोट से पढ़ना चाहते हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे थोड़ा बहुत आइडिया दे देते हैं कि वो कहाँ से पढ़ सकते हैं, है ना। चलिए, तो इस तरह से यहाँ पे आप जो है विषय सूची क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए, यहाँ हम जो है देखिए ये हाँ, ये जो है कभी कभी देखिए नेट स्लो रहता है तो पीडीएफ खुलने में देरी लगता है, लेकिन 5G का ज़माना है, उम्मीद करते हैं सबके पास 5G होगा। तो यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, यहाँ पे 5G पकड़ता नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा खुलने में यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, ठीक ना। लेकिन आप अगर ऐप डाउनलोड कीजिएगा तो 5G रहेगा, तो उम्मीद करते हैं विदिन कुछ सेकंड में आपका सारे नोट्स खुल जाएंगे। जो ज़्यादा पीडीएफ का होता है वो थोड़ा सा दिक्कत करता है। तो आपको अगर खुद से पढ़ना, जैसा कि बोले कि अभी तक विद्यार्थी जो हम लोगों के वीडियो को अभी देख रहे हैं और वो हम लोगों की क्लास से भी जुड़ना नहीं चाहते हैं, क्लास नोट्स को देखना भी नहीं चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, एक नागपुरी लोक साहित्य है जो कि भुवनेश्वर अनुज का मिला हुआ है, दोनों का सेम किताब है ना। यहाँ पे विषय सूची में भी डाल दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे संदर्भ जो भी सोर्स ऑफ नोट्स है वो सारा चीज़ हम डाल ही देते हैं कि कहाँ से ये नोट्स बनाए। तो केवल लोक साहित्य पढ़ना है तो ये नागपुरी लोक साहित्य जो है वो किताब आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे कहावत, पहेली जो है, मुहावरे, इस सब का पूरा लिस्ट जो है नहीं दिया है, उसके बारे में दिया गया है, लेकिन लिस्ट जो है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो कहीं दूसरे किताब से आपको मिलेगा। तो वहाँ से आप क्या कर लीजिएगा, कोई गाइड बुक वगैरह है वहाँ से आप देख सकते हैं। और नहीं तो हम लोगों का 11 रुपये का जो क्लास नोट्स है वहाँ पे सारा चीज़ अरेंज करके दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जो हम लोगों की क्लास है, फिर से हम बोल रहे हैं, क्लास से नहीं जुड़ना चाहते हैं, क्लास नोट्स नहीं लेना चाहते हैं, स्वतंत्र है बिल्कुल, आपको हम बता दिए हैं ये किताब है। और भी आपके जानकारी में कोई होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा किताब पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बहुत सारे चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है, पीएचडी किसी में करना नहीं है, एग्जाम हम लोगों को निकालना है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिएगा तो ज़्यादातर जो चीज़ है वो यहाँ से कंप्लीट हो ही जाते हैं, लगभग क्वेश्चन भिड़ जाते हैं, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ विषय सूची जो अभी आपको बताया गया, सारा विषय सूची जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे सिलेबस डाला गया है, सिलेबस डालने के बाद यहाँ पे हम लोगों का क्या क्या नोट्स में है वो सारा चीज़ यहाँ पे दे दी है। फिर नागपुर अभी ये अपडेट किया गया है, तो जो पहले से इस नोट्स को परचेज किए हैं वो फिर से एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे ये नया जो विषय सूची है वो आपको देखने को मिलेगा। नोट्स में जो लोक साहित्य हम नया ऐड किए हैं वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो नागपुरी लोक साहित्य जो है वो चीज़ है। प्रकीर्ण साहित्य अभी कहावत, पहेली, मुहावरा जो है दूसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर में यहाँ हम लोगों को गद्य साहित्य पढ़ना है जिसमें लोक कथा, फिर परिभाषा, विकास, महत्तम, वर्गीकरण पढ़ना है। फिर इसी में हम लोगों को 4 कहानी कथा पढ़ना है, वन हिरणी का बेटा, बुधु भंडारी, भाई बहन, बलमैत रानी। फिर नागपुरी पद साहित्य में हम लोग को लोकगीत का परिभाषा, लोकगीत का वर्गीकरण, फिर इसका जो संस्कार गीत, पर्व त्योहार, श्रम गीत, बाल गीत, ऋतु गीत, सामान्य गीत है वो चीज़ यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, जो कि स्पेशली सीजीएल में मेंशन किया गया था। लेकिन जैसा कि बोले कि इसको पढ़ने से जो आपका एलडीसी में लिखा गया है, डमकज, फगवा, लहसुआ, ये सब सारा चीज़ इसी में कवर हो जाता है। तो इसको पढ़ेंगे तो सब चीज़ आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे नागपुरी को कंप्लीट करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आपको जो भी कुछ हम यहाँ पे बताया वो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। 17 मिनट का वीडियो है और यहाँ तक 17-18 मिनट हो गया और यहाँ तक देख रहे हैं तो बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपको लगता है कि इतना ज़्यादा झोल झाल से नागपुरी है ही है कि आधा कुछ यहाँ मिल रहा है, आधा कुछ वहाँ मिल रहा है, समझ में नहीं आता है कि ये कहाँ से कैसे कलेक्ट करें, तो अगर आप इजी वे में पढ़ना चाहते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं इस सब को कलेक्ट करने में, तो सिंपल से आप क्लास नोट्स के माध्यम से पढ़ लीजिए। या अगर आप 10th लेवल, 12th लेवल और इंटर लेवल तीनों का एग्ज़ाम देने वाले हैं और कोई भी क्लासेस ज्वाइन नहीं किए, आपको नागपुरी थोड़ा समझने में दिक्कत होता है, तो आप 499 जो है थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि लगभग नागपुरी से रिलेटेड जो भी परेशानी हो आपका दूर हो जाए, चाहे वो टेस्ट का हो, चाहे पावर पॉइंट का हो, चाहे क्लास नोट्स का, किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो, सारे चीज़ आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाए। हार्ड कॉपी भी हम लोग जो है उपलब्ध कराएंगे स्पीड पोस्ट के माध्यम से, तो ऐसा नहीं है कि केवल मोबाइल में ही नोट्स मिलेगा, हार्ड कॉपी भी आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और ऐप में ये जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो हम लोग पहला जो चैप्टर है ना वो पढ़ेंगे बाबू लोग, है ना। तो इसको थोड़ा सा आपके पास नोट्स होगा तो वो देख लीजिए, नागपुरी लोक साहित्य में क्या क्या है परिचय के अंतर्गत। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे परिचय जो है वो पढ़ने वाले हैं, जो कि ऐप में आपको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।